भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी, हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा, अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा, नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा, सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी, सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी, भारत फिर भरपूर बनेगा। भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का मान बढ़ाते हैं,
भारत है भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी, है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। ओम शांति। आज 15 अगस्त 2021 के परमात्मा के महावाक्य, इसको हम लोग अव्यक्त महावाक्य कहते हैं और ये पहले से ही हमारे पास आती है। तो इसकी रिवाइज कोर्स है 3/3/88 और आज का टॉपिक है होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। टॉपिक क्या है? होली कैसे मनाएं तथा सदा काल का परिवर्तन कैसे हो। हम सभी आज 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सभी भारतवासी इसी धूमधाम में हैं, खुशी में हैं कि हमने क्या किया है, अंग्रेज़ों को अपने देश से हटाया है और स्वराज्य पाया है। परंतु यहाँ भगवान जो आज के महावाक्य कह रहे हैं ये होली के टॉपिक पर है और सचमुच अगर देखा जाए तो होली और स्वतंत्रता दिवस जैसे दोनों ही एक कहा जाए दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में आज के इस जो टॉपिक को लेकर चल रहे हैं तो है वो ऐसा। होली और स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र तो हुए, हमने विदेशियों से स्वतंत्रता पाई, अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाई, परंतु सच्ची होली हम कब बनेंगे? होली माना पवित्र। होली का एक त्यौहार होता है ना, उसमें रंगों की होली होती है, परंतु परमात्मा तो कहते हैं तुम्हें सचमुच होली बनना है अर्थात पवित्र बनना है। जब हम पवित्र बनेंगे, अपने अंदर के विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे, थोड़ी समय के लिए नहीं सदा काल का परिवर्तन करेंगे, तो क्या होगा? हम सच्चे रूप में स्वतंत्र हो जाएंगे, हम बंधन मुक्त बन जाएंगे और हम फिर से क्या होंगे? स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे, स्व के ऊपर राज्य करने वाले बन जाएंगे और फिर ये भारत क्या हो जाएगा? विश्व राज्य अधिकारी बन जाएगा, सारे विश्व पर राज्य करने वाला बन जाएगा, सारे विश्व का कंट्रोलर बन जाएगा, सारे विश्व का गुरु बन जाएगा। कैसे बनेगा? जब अपने आप को होली बनाएंगे। होली माना होली हंस। हंस का काम क्या होता है? मोती चुगना। हाँ, बगुले का काम क्या होता है? कंकड़ पत्थर खाना। हंस क्या देखते हैं कि मोती भी है, कंकड़ पत्थर भी है, लेकिन वो नीर क्षीर विवेकी होता है। वो क्या करता है? कंकड़ को अलग करता है और क्षीर दूध को लेता है, पानी को अलग कर देता है। तो गुण रूपी मोती चुगता है और बुराइयों को वो अलग करता है। ये हंस की विशेषता है। तो जब हम होली हंस बन जाते हैं मन, वचन और कर्म से, मन से, वचन से और कर्म से, और यहाँ तक कि स्वप्न से भी जब हम होली बन जाते हैं अर्थात पवित्र बनते हैं और परमात्मा की याद में स्वयं की बुद्धि को एकाग्र करते हैं, तो हम सच्चे होली बन जाते हैं। और जब हम होली बन जाते हैं तो विकारों की परतंत्रता से स्वयं को
क्या करते हैं, आज़ाद कर लेते हैं। विकारों ने, बुराइयों ने हमें परतंत्र कर दिया, हमें जंजीरों में जकड़ लिया है। तो अब परमात्मा आए हैं एक एक को इस जंजीर से छुड़ाने, अर्थात इस पूरे देश को, पूरे भारत माता को क्या करने, बुराइयों की, व्यसनों की जो भी कमियां हैं, उनकी जंजीरों में जो हम बंध चुके थे, सचमुच ही तो हम वैसे ही परतंत्र हैं। भले ही हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, परंतु आज भी अपनी ही बुराइयों से, अपनी ही कमियों से, अपने ही कहा जाए अंदर के व्यसनों से हम आज भी परतंत्र हैं, हम उसके गुलाम हैं, हम उसके बिना नहीं रह पाते। तो भगवान कह रहे हैं कि बच्चे ऐसे होली हंस बनो जो क्या करो, थोड़े समय के लिए नहीं परिवर्तन करो, 2-4 दिन के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, भाई आज हम ये नहीं खाएंगे, आज हम ये नहीं करेंगे, या हम 15 दिन या 1 महीना का हमने व्रत किया है, हम ये नहीं छुएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। भगवान ने कहा थोड़े समय के लिए नहीं, अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए परिवर्तन करो, ऐसे होली बनो। तो क्या होगा, तो ही सच्ची होली मना पाएंगे जब हमारे मन वचन कर्म में वो पवित्रता आएगी, और वो पवित्रता आएगी तो भारत स्वर्ग बन ही जाएगा, है ना। अच्छा, और कहा गया, भगवान कहते हैं कि ऐसे ही क्या करें हम, और लेकिन इसके लिए क्या है, हम सोल कॉन्शियस बने, बॉडी कॉन्शियसनेस को समाप्त करें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, ईश्वरीय पिता को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। हमारी वृत्ति कैसी हो, हमारी सोच कैसी हो, वृत्ति माने सोच, अलौकिक हो, लौकिक नहीं, दैहिक नहीं, कैसी हो, देह से के अहंकार से परे। तो अपनी अलौकिक वृत्ति के द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले, जो अलौकिक होते हैं वो सर्व पर प्रभाव डालते हैं, डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। ज्ञान सूर्य के बच्चे हम कौन हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज़ आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, कोई आकर्षित करने वाली चीज़ है ना, सभी का अटेंशन उधर ही जाता है। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं तक स्वतः पड़ेगा। आजकल तो क्या है कि कितना प्रभाव डालने के लिए कितनी कितनी चीज़ें आजकल संसार में चल रही हैं। मेरा प्रभाव बढ़े, मेरा वर्चस्व बढ़े, तो उसके लिए भौतिक श्रृंगार है, भौतिक जो है आकर्षण की चीज़ें संसार में बहुत फैल रही हैं। एक ज़माना था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कहते थे ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आजकल उल्टा हो गया, हाई लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। सोच हमारी बहुत कैसी हो गई है और रहन सहन भी हमारा कैसा हो गया है। तो अलौकिक स्थिति जब हमारी होगी तो दैहिक भान समाप्त रहेगा, और जहाँ दैहिक भान समाप्त रहेगा वहाँ पर हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारे पन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। सारी दुनिया से न्यारे और सारी दुनिया के प्यारे, सबसे न्यारे भी और सबके प्यारे भी बने। परमात्मा सारी दुनिया से न्यारा है और सबका प्यारा है, यही हमको भी करना है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं क्या करती हैं, ज्ञान सूर्य के समान मास्टर ज्ञान सूर्य बनती हैं और सारे विश्व में अपना प्रकाश फैलाती हैं। आज का स्लोगन, सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो, सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। सोमान माना मैं क्या चीज़ हूँ,
मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। जो भगवान के गुण वो मेरे गुण, क्योंकि मैं उनकी संतान हूँ। अगर इन बातों की सीट पर सेट रहेंगे तो क्या होगा, और भी शक्तियाँ हमारे पास आएंगी, है ना। निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, है ना, हर बात को समाने की शक्ति, बहुत सी शक्तियाँ हमारे पास आएंगी। लेकिन ज़रूरत क्या है कि पहले अपने स्वमान की सीट पर सेट रहें, तो वो शक्तियाँ हमारे ऑर्डर मानेंगी। जैसे राजा अपनी सीट पर जब होता है ना, तो सारे लोग उसका कहना मानते हैं। राजा अगर सीट पे नहीं होगा तो कोई इसका कहना नहीं मानेंगे। उसी तरह हम भी सीट पर सेट रहें कि हम किसकी संतान हैं, उस परमात्मा की संतान हैं, तो सर्वशक्तिवान की संतान है। और श्रेष्ठ गुणों के स्वमान में अगर स्वयं को स्थित कर लें तो क्या होगा, सारी शक्तियाँ स्वतः ही ऑर्डर मानेंगी, वो स्वतः ही अपने कार्य को करने के लिए आपके आगे झुकेंगी। लेकिन ज़रूरी है स्व को क्या करना, सर्वशक्तिवान के से शक्ति लेकर के ताकतवर बनाना। ओम शांति। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे